इंडिया पैदा हुई है हिस्ट्रीज बनाने के लिए। टीम इंडिया पैदा हुई है दुनिया को जलील और रुसवा करने के लिए। फिर उनके सामने पाकिस्तान हो, यूएई हो या जो मर्जी टीम हो, यार 201 रन हमारे लड़कों से नहीं बन पा रहा भाई। एक ओवर रिचा घोष 29 बॉलों पे 64 रन, 200 प्लस स्ट्राइक रेट और हरमनप्रीत कौर भाई क्या बात है, क्या बैटिंग कर रही है हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर लगा दिया एशिया का भी, इंडिया का भी। आज तो स्मृति भी नहीं अभी चली, नंबर 18 नहीं चली, उसके बावजूद 201 रन बना दिए। बार बार मैं यही कहूँगा, नारी शक्ति सब पे भारी है, सिर्फ बातों में नहीं करके दिखाया उन्होंने कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी, एप्रिसिएशन बनती है वुमेन्स के लिए। कांग्रेचुलेशन इंडिया फॉर बेस्ट इनिंग्स और बेस्ट बैटिंग और बॉलिंग और विक्ट्री। ठीक है, रिचा घोष छा गई है, छा गई है, छा गई है। 12 चौके, ये बड़े छोटे ओवर्स है भाई, 20 ओवर्स का मैच है। 15 या जिसे बोलते 50 ओवर्स का नहीं है, 20 ओवर में उन्होंने 12 चौके, एक छक्का मारा। और जिस तरह से आज उन्होंने, मैं कहती हूँ ना, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। एशिया का कह लें कि उन्होंने जो हिस्ट्री, अपनी ही हिस्ट्री तोड़ दी है ना, अगली दफा आप देखेंगे कि उन्होंने इस हिस्ट्री को भी तोड़ देना है। इंडिया रिकॉर्ड बनाता है, खुद ही तोड़ता है, किसी में ऐसा दम नहीं कि इंडिया का रिकॉर्ड तोड़े। अगर इंडिया का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो इंडिया ने ही तोड़ा है। इंडिया की वुमेन्स हो या मेंस हो, उन्होंने भाई अपनी हिस्ट्री बनानी ही बनानी होती है, रिकॉर्ड बनाना ही बनाना होता है। अपने अगली टीम को जो है वो चारों खाने चित करके जो है वो हराना ही हराना होता है। अगले का मोराल ऐसे जो है वो मतलब के तोड़ते हैं कि भाई वो आगे से दोबारा मैच खेलने के काबिल नहीं रहते। आज भाई वुमेन्स ने जैसे परफॉर्म किया, अनबिलीवेबल भाई, क्या जो है वो अनप्लेएबल बॉलिंग करवाई, क्या जो है वो अनबीटेबल जो आज परफॉर्मेंस की है। मानना पड़ेगा भाई इंडिया की जो है वुमेन्स को, भाई अनबिलीवेबल। भाई क्या कहेंगे सर, बात करते हैं आपके साथ, जिस तरह आज इंडिया की वुमेन्स ने आज परफॉर्म किया, क्या कहेंगे सर? हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो है वो टारगेट लगा दिया उन्होंने अपनी, और एशिया कप का भी सबसे बड़ा जो है वो स्कोर ठोक के रख दिया। भाई टीम इंडिया पैदा हुई है हिस्ट्रीज बनाने के लिए। टीम इंडिया पैदा हुई है दुनिया को जलील और रुसवा करने के लिए। फिर उनके सामने पाकिस्तान हो, यूएई हो या जो मर्जी टीम हो, यार 201 रन हमारे लड़कों से नहीं बन पा रहा भाई। एक ओवर रिचा घोष 29 बॉलों पे 64 रन, 200 प्लस स्ट्राइक रेट और हरमनप्रीत कौर भाई क्या बात है, क्या बैटिंग कर रही है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर लगा दिया एशिया का भी, इंडिया का भी। आज तो स्मृति भी नहीं अभी चली, नंबर 18 नहीं चली, उसके बावजूद 201 रन बना दिए। जैसे शिफाली ने स्टार्ट किया, बड़ा तगड़ा स्टार्ट हुआ, उसके बाद 2-3 विकेट कंसेक्टिव गिरी। सबने कहा कि जी आज इंडिया की टीम जो है ना ठुस हो गई है, आज इनकी हवा निकल गई। लेकिन भी उन्होंने यूएई के अंदर हवा भर दी है, और जिस तरीके से उन्होंने मारा है यार, मैं कहता हूँ लास्ट ओवर के अंदर 4 चौके, उससे पहले जब हरमनप्रीत को रन आउट हुई है उससे पहले उसने 3 चौके, एक छक्का लगा दिया। तो यार जो आ रहा है मारी जा रहा है, जो आ रहा है मारी जा रहा है। और इतना बड़ा टोटल मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री में इंडिया की लड़कियों ने किया था, एशिया कप में किसी ने नहीं किया था। आज दोनों रिकॉर्ड एक मैच में उठा के ले गई हैं। और भाई बॉलिंग वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, वही बस आकर वही रेणुका। ऐसा नहीं, लड़कियों को कहीं लड़के तो नहीं छुपाए हुए इंडिया वालों ने। यार मुझे यही लग रहा है, पता करो कि जसप्रीत बुमराह सिलेक्ट नहीं हुआ स्क्वाड में, कहीं जसप्रीत बुमराह तो नहीं छुपा हुआ। चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए ये भी चेक करना पड़ेगा कि बॉल में बैट में स्प्रिंग तो नहीं थे, बैट में स्प्रिंग नहीं है, बॉल में स्प्रिंग नहीं है, कहीं फाइबर के बैट्स तो नहीं यूज हो रहे, कुछ पिच तो नहीं उनकी मर्जी की। मुझे लगता है कोई ना कोई चक्कर है, हम यही इल्जाम लगा सकते हैं। लेकिन भाई अगर बात करें तो अनडाउटेडली जो आज परफॉर्मेंस की है, लड़कियों का नाम ऊपर कर दिया। नारी शक्ति इसीलिए नहीं बोलते कि भाई नारी शक्ति सब पे भारी, मानना पड़ेगा इंडिया की नारी शक्ति जो है वो वाकई सर बराबर के राइट्स देते हैं, तो फिर वो लड़कियां प्रूव भी कर रही हैं। जिस तरीके से आज उन्होंने मारा है, उन्होंने बताया कि भाई हम लड़कों के कंधों से कंधा मिला के चलती हैं। अगर विराट कोहली उनके पास है तो फिर हरमनप्रीत कौर भी उनके पास है, अगर रोहित उनके पास है तो रिचा घोष उनके पास है, अगर विकेट कीपर उनके पास ऋषभ पंत है तो वहां रिचा घोष, विराट कोहली की तरह स्मृति भी है। स्मृति आज नहीं चली इसलिए मैं चुप हूं थोड़ा सा, लेकिन उसने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा निकाल दिया था, एक ओवर में 5 चौके दाग दिए थे। तो यार अनबीटेबल टीम, 2-2 की स्ट्रीक हो गई है, अनबीटेबल आपको ये साइड फाइनल उठाती हुई नजर आई। सर जैसे मर्दों ने किया है भाई, ये अनबीटेबल जीता है T20, लगता है कि भाई जनानियों में भी कोई ऐसा दम है कि वो अनबीटेबल। सारे आमिर खान ने बहुत अरसा पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, हमारी छोरियां छोरों से गम है कि अगर लड़के जी सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं जी सकती भाई। उनके अंदर यार पूजा की आपने फिटनेस देखी है, लग ही नहीं रहा कि वो लड़की है, लग रहा है कि एक हेल्दी वेल्दी लड़का है, जिमर एक लड़का है, पता चल रहा है। अगर बात करें आप हरमनप्रीत कौर की, तो भाई एक्सपीरियंस जैसे रोहित का एक्सपीरियंस है सर, फिटनेस खूबसूरत भी इतनी फिर सर, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई वो अपनी फिजिक का, अपनी ब्यूटी का, हर वो कहते हैं ना किलर ब्यूटी है, क्वीन कह सकते हैं, क्वीन ऑफ क्रिकेट, ब्यूटी विद ब्रेन भाई, ब्यूटी विद ब्रेन। जिस तरीके से वो मार रही है, जिस तरीके से वो अपनी टीम को, हरमनप्रीत कौर कैप्टन है, जैसे रोहित लेके चल रहा है, जैसे बॉलिंग बैटिंग को यूटिलाइज कर रहा है, सेम हरमनप्रीत कौर भी कर रही है। और बता रही है यार, मुझे बताओ कब 201 लड़कियों को देखा है? नहीं देखा मैंने भाई अपनी जिंदगी में, जब से मैं पैदा हुआ मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि लड़कियां
लड़कियां एक एक ओवर में 4-4 5-5 चौके मार रही हैं। नहीं देखा आज तक कि भाई किसी ने 201 जो है वो स्कोर एंड स्क्वायर नहीं देखा कि भाई कोई ऐसे खेल रही है तो ऐसे जाके खेलना शुरू कर दिया, ऐसे खेल रहे तो ऐसे खेलना शुरू कर। मतलब अनबिलीवेबल लड़कियों में भाई छोरियां नहीं है, ये छोरे हैं सर। मिस्टर 360 अगर उनके पास है ना सूर्य कुमार यादव, तो ये 720 है, ये उससे भी तगड़ा खेल रही है। ये भाई कभी पीछे को चौका लगा रही है, कभी लेग को लगा रही, कभी ऑफ को लगा रही, ये लड़कों को क्रिकेट सिखा रही है। मुझे ये डर लग रहा है कहीं इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़कियां ना भेज के जाओ जाके पाकिस्तान के साथ खेलो, और 1 मार्च को क्या बने आपकी मर्दों की टीम लड़कियों से हार जाए और आप बेइज्जत होके भाई माफ कर दो तुसी हराते थे। मैं कह रहा हूं कि आप कवरेज ना कर सके, मैं बोल ना सकूं, ये दिन ना कहीं हम पे आ जाए तो। लेकिन भाई आज एक दफा फिर से उन लड़कियों को अप्रिशिएट करना बनता है भाई, अनडाउटेडली ग्रेट परफॉर्मेंस। बिल्कुल ऐसी सर, क्या कहेंगे भाई जिस तरह इन्होंने आज परफॉर्म कर दिया है, मतलब कि सूर्य कुमार यादव भी इनमें नजर आ गया, जसप्रीत बुमराह भी नजर आ गया, विराट कोहली भी नजर आ गया, धोनी भी नजर आ गया। मतलब कि ये कैसे जो है वो एबी डिविलियर की तरह 360 बन चुकी हैं, मतलब कि सारा मैन से सीख रही हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल मैन से यार, उनकी मैनेजमेंट तो सेम है ना, उनका बोर्ड तो सेम है ना, उनके सेलेक्टर्स तो सेम है ना। उन्हें पता है कि हमने पोटेंशियल वाली लड़कियों को लेके आना है, हमने टैलेंट वाली लड़कियों को लेके आना है, हमने पर्चियां नहीं लेके आनी। देखिए आपकी मेंस में भी पर्चियां, आपकी वुमेन्स में भी पर्चियां। आपके मेंस 113 पे आउट हो रहे हैं, आपकी वुमेन्स 108 पे आउट हो रही हैं। वहां देखो मेंस जाके मेंस में मिचेल स्टार्क को 29-29 ठोका जा रहा है, यहाँ वुमेन्स में आके देखो आपकी सना फातिमा या जो भी है उसको मारी जा रहे हैं, और अनबीटेबल मारी जा रहे हैं, और कैसा मारी जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, एक दफा दोबारा से कहना चाहूंगा कि ये छोरियां जो हैं ये सब पे बारी पड़ने वाली हैं, ये छोरियां जो है ट्रॉफी उठाने वाली हैं, ये छोरियां जो है अनबीटेबल, अनब्रेकेबल है, अनस्टॉपेबल। इंडिया की विमेन ने आज हिस्ट्री बना दी है, और यकीन माने वकास भाई, मैं मैच देख रही थी क्योंकि मुझे शो करने होते हैं। मैं कहती यार काश ये ODI 50 ओवर्स का होता, मैं और इनके जलवे देखती। इतना एग्रेशन था, यकीन को किसी भी विमेन के अंदर आउट होने का खौफ ही नहीं देगा। ऋचा घोष छा गई है, छा गई है, छा गई है। 12 चौके, ये बड़े छोटे ओवर्स है भाई, 20 ओवर्स का मैच है, 15 या जिसे बोलते 50 ओवर्स का नहीं है, 20 ओवर में उन्होंने 12 चौके, 1 छक्का मारा। और जिस तरह से आज उन्होंने, मैं कहती हूँ ना, कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और पाकिस्तान के लड़कों को मैं कहूंगी, आपको ट्रेनिंग लेने के लिए या सीखने के लिए आप विराट और कहते हैं ना, और रोहित शर्मा की जरूरत नहीं। आप आज का ही मैच देख लें कि T20 का फॉर्मेट क्या हो गया है, कितना ज्यादा एग्रेसिवली खेल रहे हैं। जीत की लगन औरतों में नजर आई। एशिया कप के अंदर 201 स्कोर आज तक नहीं कभी बना। इंडिया की वुमेन ने ये न सिर्फ स्कोर बनाया बल्कि मैच भी जीता। तो 2 रिकॉर्ड जो है एक साथ जो है आज बने। जो इनकी कैप्टनसी थी कमाल की थी, टीम के अंदर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा कमाल की थी। और जिस तरह हर गेंद के बाद जो यूएई पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा था, आप देखिए कि यूएई से ना बॉलिंग हो रही थी ना बैटिंग हो गई थी, वो तो बिल्कुल मैं कहती हूँ कि उन्होंने घंटे के अंदर एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान की तरह। हाँ बिल्कुल ऐसी। क्या कहेंगे कि भाई जिस तरह हरमनप्रीत ने कैप्टनसी की है, कैसे क्या कहेंगे? हरमनप्रीत की कैप्टन भी कम नहीं है, वो भी चौके छक्के मार के गई है, शॉर्ट टर्म्स में ज्यादा रन्स बनाए, इस वजह से 201 तक का जो आंकड़ा है ना वो हुआ। हमारी तरह नहीं, हमारे वाले को तो यही डर होता है मैं आउट ना हो, जो रन फेयरलेस क्रिकेट के लिए आउट ऑफ द स्किन के लिए। और बीइंग ए विमेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एशिया कप विमेन जब होता था तो मैंने मजाक उड़ाते यार औरतों की कौन सी क्रिकेट होती है। ये एमी ICC जो है ना टाइम से आकर आज उसकी हाइप देखी है, उसकी पीक देखी है, मीडिया के ऊपर उसकी इन्वेस्टमेंट देखी है, किसकी वजह से? ना पाकिस्तानी विमेन परफॉर्म कर रही है ना यूएई की। ये सारी की सारी व्यूअरशिप जो है ICC को सिर्फ और सिर्फ इंडियन विमेन दे रही है। एप्रिसिएशन उनके लिए बार एप्रिसिएशन, अनबीटेबल है, 2 मैच जीत गई। मैं यही कहूँगा नारी शक्ति सब पे भारी है, सिर्फ बातों में नहीं करके दिखाया उन्होंने कि जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया है। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस थी, एप्रिसिएशन बनती है वुमेन्स के लिए। कांग्रेचुलेशन इंडिया फॉर बेस्ट इनिंग्स और बेस्ट बैटिंग और बॉलिंग और विक्ट्री। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के मर्दों ने इंडिया का नाम रोशन नहीं किया, औरतों ने औरतों का। उन्होंने बताया चूड़ियां पहनने के लिए नहीं होती कढ़ाइयां। एग्जैक्टली हाँ, चूड़ियां जो हैं वो हमारे जो तजियाकार बैठे हैं ना, जो तोहमतें लगा रहे हैं कि इंडिया ऐसे करता है वैसे करता है, पैसे लगाता है फलाना करता है, चूड़ियां उनको पहननी चाहिए और हमारे प्लेयर्स को पहननी चाहिए जिनसे बैटिंग नहीं होती, बॉलिंग नहीं होती। सर क्या कहेंगे हरमनप्रीत कौर 60+ स्कोर, उसके बाद ऋचा घोष भाई 60+ स्कोर, 5-5 4-4 चौके के कवर के अंदर। मैं तो कहूँगा कि यार जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले मैच में भी देख लें, इस मैच में भी देख लें, इंडिया की वुमेन्स टीम भी अनबीटेबल का टाइटल साल लेके अपने भारत जाएगी। हाँ
श्रीलंका अनबीटेबल का टाइटल लेके जाएगी। T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता, लगता है एशिया कप भी अनबीटेबल जीत सकते हैं। अनबीटेबल वुमेन जीतेंगी। ओह भाई, हिस्ट्री बन जाएगी ये तो। जैसे मैन क्रिकेट मेन टीम उन्होंने अपने साथ टाइटल लगाया है ना, अनबीटेबल का, अनस्टॉपेबल का, यही इंडियन वुमेन्स भी लगाएंगे, क्योंकि वो सीखते हैं अपने बड़ों से, अपने लेजेंड से। और हम अपने लेजेंड से क्या सीखे? हमारे लेजेंड तो वैसे इंडिया से जैसे हमारे मेंस वैसे हमारे वुमेन्स। जैसे बड़ों की फूक इंडिया के सामने निकल जाती है, वैसे ही छोटों की फूक निकल जाती है इंडिया के सामने। इंडिया अभी नहीं कहता कि हम बाप हैं और आप, अब लड़कियां कहेंगी हम तो आप सबके। सर क्या कहें, बैटिंग में भी अनबीटेबल, बॉलिंग में भी अनबीटेबल, दोनों तरफ से डोमिनेट कर रही हैं, चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो। क्या कहेंगे, कहाँ से सीख रही हैं? इनको कौन रोकने वाला? दुनिया के अंदर है कोई रोकने वाला? सर पहले तो BCCI है जो इनको इतने प्लेटफॉर्म्स देती है, इनकी अच्छी ट्रेनिंग करती है, और इनमें एक चीज़ सेल्फ ग्रूमिंग ये करती है कि आप लोगों ने मुल्क, जैसे हम अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारे किसी अदारे में भर्ती होता है ना, कोई हमारा जवान तो उसके लिए एक ओथ लिया जाता है कि आपने मुल्क के लिए जिंदगी सर्व करनी है। इनसे भी एक ओथ लिया जाता है कि आपने मुल्क के लिए खेलना है। बिल्कुल ऐसी है। मुल्क की फलाह के लिए, मुल्क के नाम को रोशन करने के लिए, उसकी रिस्पेक्ट के लिए, उसका मेयार बढ़ाने के लिए आपने खेलना है, ना कि अपने जेबें बढ़ने के लिए, ना ही अपने आप के एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि मैंने 50 कर लिए इतने, मैंने 100 कर लिए इतने, मैंने छक्के। उनके अंदर पैसों की भूख नहीं है। पैसों की भूख कहाँ पे है? मुल्क कहाँ पहुँच गया? वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और उनमें ना छोटे को ना बच्चे को, अगर आप यहाँ एक मार्केट उठा लेना बैगर्स की, तो उनके एक शहर की इतने बैगर्स नहीं होंगे जितने हमारे एक छोटी सी मार्केट के अंदर बैगर्स हैं। तो जाहिर बात है मुल्क के हालात साथ साथ ही हैं, जितना कि हम अपने ये नहीं कि हम कम पैसे दे रहे हैं, अपने को 60-70 लाख हमारे टैक्सों से उनको जा रहे हैं, मंथली जा रहा है, लेकिन जब हमें वो सुकून नहीं दे सकते, हमें वो खुशी नहीं दे सकते, तो ऐसे पैसों। पाकिस्तान की छोरियों और छोरों ने सोच लिया होगा कि भाई पाकिस्तानियों को खुशी नहीं देनी, और उधर देखें इंडिया अपनी आवाम को खुशी पे खुशी, हर दिन उनका ईद का दिन है भाई। सर 14-24 जैसे इनका PM आया है, इससे पहले इनकी क्रिकेट टीम जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, इनके लिए ये इनके लिए अब मतलब ये एक कहते हैं ना तरक्की की और सीढ़ी चढ़ चुके हैं क्रिकेट फील्ड में, IT में, एजुकेशन में, हर जगह पे। तो इन्होंने, जब आप इंटरनेट पे कोई भी चीज करोगे ना कि टॉप नंबर 1, तो हर जगह इंडिया 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 इंडिया। आज एशिया का कह लें कि उन्होंने जो हिस्ट्री, अपनी ही हिस्ट्री तोड़ दी है ना, अगली दफा आप देखेंगे कि उन्होंने इस हिस्ट्री को भी तोड़ देना है। इंडिया रिकॉर्ड बनाता है, खुद ही तोड़ता है, किसी में ऐसा दम नहीं कि इंडिया का रिकॉर्ड तोड़े। अगर इंडिया का किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो इंडिया ने ही तोड़ा है। दूसरे नंबर पे इंडिया की मोहम्मद ने आज बता दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं, ये खिलाइयाँ चूड़ियों के लिए नहीं, ये ग्राउंड के अंदर, अगर ग्राउंड के अंदर उतर जाएं तो ये ग्राउंड में भी खेलने के काम आ सकते हैं। जिस तरह आज वो खेलियां, यकीन करें वो ये फील हो रहा था 5-5 चौके, 4-4 चौके उनके जो है वो प्लेस लगा रहे हैं। यार हमें लग रहा था कि जिस तरह रोहित शर्मा आ गया, विराट कोहली आ गया, यार वही आ गए दोबारा। सर बॉल में स्प्रिंग तो नहीं था, या फिर कोई बैट के अंदर कोई स्प्रिंग तो नहीं था कि चौके लगा रही थी ऐसे? अच्छा आज मैं आपको खुद बताऊं, मुझे ऐसा फील हुआ कि जिस तरह ग्राउंड की लेंथ कम की हुई है। यकीन करें बाद में जब मैंने पूरा एक सारा सर्च किया ना, तो लगा नहीं यार ये उन्होंने वैसे यार वो आराम से, जिस तरह वो शॉट ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे ग्राउंड बहुत छोटा कर दिया। यकीन करें आज मैच देखने का मजा आया, और जिस तरह उन्होंने अपनी हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया ना एशिया का, वो तो सर मानना पड़ेगा कि इंडिया की नारी शक्ति वाकई सब पे भारी है भाई। बिल्कुल मानना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं मानता, लेकिन वो नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, प्रूव किया उन्होंने। हाँ जो प्रूफ किया, एक इंसान मनाने वाली बात होती है, और जो दिखा दिया उन्होंने, प्रूफ खुद ही कर दिया, तो वो जाहिर सी बात है अगर कोई क्रिकेट को समझता तो उसे इस चीज का नॉलेज। क्या कहेंगे हरमनप्रीत कौर, इंडिया की जो कैप्टन है वुमेन्स की, वो भी आज बेहतरीन स्कोर रन करके गई है। क्या कहेंगे इंडिया के मेन कैप्टन हो, इंडिया के वुमेन कैप्टन हो, भाई उनका कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई जोड़ नहीं है। ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं कि अगली टीम को परफॉर्म ही नहीं करने देते और टारगेट के पास भी नहीं जाने देते। यार इंडिया की जो है क्रिकेट, उसका मुझे लगता है कि कोई दुनिया में मुकाबला नहीं। एशिया में तो है ही नहीं ना, लेकिन दुनिया में नहीं है। जो बड़ी से बड़ी टीम है ना, इंडिया उसे धूल चटवा रहा है, चाहे मोहम्मद की टीम हो, लेजेंड तक यार जो बड़े हैं, जो लेजेंड जो बूढ़े हो चुके हैं, कह लें कि रिटायर हो चुके हैं, अगर उनका मैचेस देखे हैं तो उन्होंने किस तरह जीता और क्या किया, आउट क्लास किया।